हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु आपको प्रेम करता है, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपको आशीष से भरना चाहता और अधिक आशीषों से प्रभु की योजनाएं आपके जीवन में लागू करना चाहता है। इसलिए हम बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना में भाग लें। आज हमारे मनन चिंतन का विषय है अविश्वास और संदेह। अविश्वास परिवार को तोड़ता है और विश्वास परिवार को जोड़ता है। आज परिवारों में अविश्वास और संदेह की वजह से कितने सारे रिश्ते टूट रहे हैं। हर एक छोटी छोटी बातों में अविश्वास और संदेह करना, जिसकी वजह से हमारा पवित्र भरा रिश्ता, हमारा मजबूत रिश्ता क्षण भर में टूटता बिखरता हुआ हमें दिख रहा है। आज कितने सारे रिश्ते इस कमी की वजह से टूट रहे हैं। आज हम इस विषय पर मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अविश्वास और संदेह के ऊपर बाइबल से एक उदाहरण, एक कहानी, एक दृष्टांत सुनाना चाहता हूं। आप सभी ने उस दृष्टांत को पढ़ा होगा, समझा होगा कि प्रभु लहरों पर, समुद्र की लहरों पर चलते हुए आते हैं और शिष्य जो नाव पर सवार थे वो एकदम से देखते हैं और डर जाते हैं कि ये तो प्रेत है। लेकिन प्रभु कहता है ये मैं हूं। तो पेतरुस कहता है यदि प्रभु आप है तो आज्ञा दीजिए मुझे अपने पास आने की। प्रभु आज्ञा देते हैं और वह प्रभु के पास जाने के लिए तैयार होता है। देखिए, समझिए, आज आपका परिवार भी प्रार्थना करने वाला परिवार है। आपका परिवार भी रोज चर्च जाता है, अच्छे कार्य करता है, लेकिन एक समय आता है जब आपके विश्वास को प्रकट करना, अपने विश्वास पर खरा उतरना, अपने विश्वास पर दृढ़ रहना, आपकी भी परीक्षा का समय आता है। प्रभु ने कहा, पेतरुस ने किया। पेतरुस ने प्रभु से कहा, प्रभु ने कहा आ जाओ। वह विश्वास करता है कि प्रभु कहेगा और मैं प्रभु के पास चला जाऊंगा। आज हम भी कहते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में बाहरी चीजें प्रवेश करती है, ये विश्वास की कमी, अविश्वास, संदेह हमारे अंदर प्रवेश करता है तो क्या होता है? जैसे पेतरुस प्रभु पर दृष्टि लगाए रखता है तब तक वो पानी पर चलता है। जैसे ही बिजली कड़कती है, हवाएं चलती है, लहरें उठती है, चिंताएं आती है, उसका ध्यान प्रभु से हटकर उन बाकी सांसारिक चीजों पर, अन्य चीजों पर जब उसका ध्यान पड़ता है तो वो प्रभु से दूर हो जाता है। प्रभु की छत्र छाया से, प्रभु की सुरक्षा से, प्रभु के सुरक्षा के कवच से दूर हो जाता है। प्रभु ने आपको, मुझको, हम सबको सामर्थ्य, शक्ति, सब कुछ प्रदान किया है। हमारे हाथों में सब कुछ है। हम चाहे अपने परिवार को जोड़े रख सकते हैं, हम चाहे अपने परिवार को बिखेर सकते हैं। जो प्रार्थना करता है, वचन पर दृढ़ रहता है, वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है, वो अपने परिवार को जोड़े रखता है। और जो प्रार्थना करता है, वचन पढ़ता है, लेकिन उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत नहीं करता, वो अपने परिवार को संकट में, मुसीबत में डालता है। जब तक पेतरुस प्रभु पर ध्यान दे रहा था, प्रभु की ओर उसने दृष्टि लगा रखी थी, उसके जीवन में सब कुछ अच्छा था। वो चल पा रहा था, देख पा रहा था, कोई भी चिंता उसे सता नहीं रही थी। लेकिन जैसे चिंताएं आई, समस्याएं आई, उसका ध्यान प्रभु से हट गया और उन चिंताओं में पड़ गया। आज ऐसे हमारे जीवन में ये चीजें प्रवेश कर रही है बाहरी रूप से। हमें प्रभु का प्रेम का अनुभव नहीं होता। हमें अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए प्रेम का अनुभव नहीं होता। पत्नी कहती है आजकल आप वैसे बात नहीं करते,
आजकल आपके पास में समय ही नहीं है, आजकल आप मुझसे बात नहीं करते, आजकल आप मेरी तारीफ नहीं करते। पति कहता है तुम्हारे पास आजकल मेरे लिए समय ही नहीं है, तुम बदल गई हो, तुम हमेशा अपने कामों में व्यस्त रहती हो, अपनी चीजों में खोई रहती हो। आखिरी बार आप लोगों ने अच्छे से बात कब की हो आपको याद नहीं होगी। आज परिवार में यही चीजें हो रही है, हमारा ध्यान प्रभु से हट गया है, हमारी सोच प्रभु से अलग हो चुकी है। जिस ईश्वर ने जोड़ा उसी ईश्वर पर हम संदेह, अविश्वास रख रहे हैं। देखिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे उसकी दृष्टि प्रभु से हटी, प्रभु का सुरक्षा का कवच उसके जीवन से हटा, वो समुद्र की गहराई में डूबता गया। उस वक्त वह डूबता जा रहा है, उसके साथी लोग भी है लेकिन कोई भी साथी उसकी सहायता नहीं कर रहे। आज आपको लग रहा है वो मेरा दोस्त, वो मेरा पड़ोसी मेरी सहायता करेगा, मेरी मदद करेगा, ये सही है, ये गलत है, लेकिन समय आने पर हो सकता है वह आपका साथ ना दे। हो सकता है उनकी वजह से आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके खुशहाल जीवन में परेशानी आ रही हो। आज संदेह, अविश्वास कहां से उत्पन्न हो रहा है? बाहरी चीजों से, किसी और का हमारे जीवन में आना, इंटरफेयर करना, किसी और की उपस्थिति। ये बाहरी चीजें तब प्रवेश करती है जब हम अपने जीवन में प्रभु को अधिकार नहीं देते, हमारा ध्यान प्रभु से अलग हो जाता है। तब जब तक हमारी दृष्टि प्रभु पर बनी रहती है, हमारा ध्यान प्रभु पर बना रहता है, तो हमें बाहरी चीजें तोड़ नहीं सकती, बाहरी चीजें कोई प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन जैसे ही हम उनको अवसर देते हैं बाहरी चीजों को प्रवेश करने के लिए, तो हमारा ध्यान बाहरी चीजों में हो जाता है और प्रभु को हम अपने जीवन से दूर कर देते हैं। वह डूब रहा था, पेतरुस समुद्र की गहराई में डूबता जा रहा था, और उस क्षण हृदय से वो पुकारता, प्रभु मुझे बचाइए। तुरंत प्रभु अपने हाथ को बढ़ाकर उस गहराई से उसे बाहर निकालता है और कहता है, हेल्प विश्वासी, तूने विश्वास क्यों नहीं किया? हे अल्प विश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? आज हमारे अंदर विश्वास की कमी है और संदेह भरा पड़ा है। पति को पत्नी पर, पत्नी को पति पर, माता पिता को बच्चों पर, बच्चों को माता पिता पर। बच्चे सोचते माता पिता मुझसे प्यार करते भी हैं क्या? संदेह आ गया, ये मेरे माता पिता है, बोलते हैं बहुत सारे, उनको संदेह है। मेरे माता पिता होते, मुझसे प्यार करते, तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार, ऐसा आचरण नहीं करते, मुझसे बात करते, मेरे साथ समय व्यतीत करते। उनको आजकल माता पिता से रिश्ता ऐसा लगने लग गया है जैसे मजबूरी वाला रिश्ता, एक डिस्टेंस, एक दूरी आ गई है। ऐसे पति को पत्नी से, पत्नी किसी से हंस ले, बातचीत कर ले, थोड़ी देर मोबाइल से किसी से बात कर रही हो, संदेह, किससे बात कर रही हो, कि मन में संदेह उत्पन्न हो रहा है। कोई तो है इसकी लाइफ में, ये हंस रही है, ये मेरे साथ तो हंसती नहीं है, ये मुझसे तो इस तरीके से बात नहीं करती, देखो घंटों हो गए। हो सकता है वो अपनी माँ से, अपने पापा से, अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने रिश्तेदार से, हो सकता है वह आपके परिवार के किसी सदस्य से, हो सकता है आपकी बहन से हो जो बाहर काम करती है, हो सकता है आपका भाई जो बाहर से अपनी भाभी को फोन किया हो। ऐसी सेम सिचुएशन आपके पति की हो सकती है। मेरा पति मेरे से तो ऐसे बात नहीं करता, देखो उसके साथ कितना खुश है। संदेह, आज यही अवस्था हर एक दंपति की, पति पत्नी के बीच में चल रही है। एक दूसरे पर ब्लेम करना, एक दूसरे पर आरोप लगाना, एक दूसरे पर आरोप, एक दूसरे की कमी गिनाना तो गलत है।
तू धोखा दे रही है, तू ऐसा कर रही है, तू वो कर रही है। अब हम अलग नहीं है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा हम दोनों अलग नहीं है, हम एक है। और आज आपके बीच में ये दूरी, ये कड़वाहट, ये मनमुटाव आया है, उसके पीछे कारण क्या है? कभी आपने जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की? जब आपके प्रेम का, आपके बातचीत का समय था, तब तो आप अन्य चीजों में व्यस्त थे, और आज आप कमियां निकाल रहे, कमियां ढूंढ रहे। जब पत्नी को आपके साथ की, आपकी उपस्थिति की, आपके सहारे की जरूरत थी, उस वक्त आपने उसका साथ नहीं दिया। और पति को जब आपके साथ की जरूरत थी, जब वह दुख में था, पीड़ा में था, उस बुरी परिस्थिति में था कि उस वक्त कोई नहीं था उसकी मदद करने वाला, उसको सहारा देने वाला, वो सोच के बैठा था कि मेरी पत्नी तो मेरा साथ देगी, मुझे समझेगी। लेकिन पत्नी अपने कामकाज या अपने मोबाइल फोन, अन्य चीजों में व्यस्त हो गई। उसे अपने परिवार की नहीं, बल्कि अपनी जरूरतें, अपनी इच्छाओं को पूरा करना जरूरी लगा। ये सिर्फ पत्नी के लिए नहीं, ये दोनों के लिए, ये हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए लागू होता है। और आप दोनों अच्छे से जानते हैं आपके रिश्ते में क्या चीज बाधा बनकर, समस्या बनकर आई है। और ये समस्या कहीं बाहर से नहीं, हमने उस समस्या को, उस परेशानी को मौका दिया है। जब तक आप अवसर नहीं देंगे, मौका नहीं देंगे, जब तक आप नहीं चाहेंगे, कोई भी बाहरी व्यक्ति आपके रिश्ते में, आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगा। आज आप दोनों का एक दूसरे से भरोसा उठ गया है, विश्वास एक दूसरे पर नहीं करते, एक दूसरे पर संदेह करते हैं, और इस संदेह की वजह से बहुत सारे परिवार टूट रहे हैं। उनके रिश्तों में खटास आ गई है, कड़वाहट आ गई है, दूरियां आ गई है, परिवार बिखर रहे हैं, रिश्ते नाते टूट रहे हैं, माँ बाप बच्चे अलग हो रहे हैं, पति पत्नी डिवोर्स चाह रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, नफरत हो गई। जब परिवार में बातचीत नहीं होगी, परिवार के साथ समय नहीं देंगे, नहीं दे पाएंगे, नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? व्यक्ति बाहर फिरेगा, बाहर समय निकालेगा, बाहर खुशियां ढूंढेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें समझना होगा और इस परेशानी का समाधान हमें निकालना है, और वो निकलेगा प्रार्थना वचन के द्वारा। हमें अपनी अवस्था को प्रभु के समक्ष लाना है और प्रभु को कहना है, प्रभु आज हमारे रिश्ते में क्यों खटास आ गई है, क्यों कड़वाहट आ गई है, क्यों दरार आ गई है, क्यों हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, एक दूसरे पर हम क्यों नहीं विश्वास कर पा रहे। शादी से पहले तो हम एक दूसरे पर आंख बंद करके विश्वास करते थे, भरोसा करते थे, एक दूसरे की बातें सुनने के लिए, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करने के लिए तड़पते थे। और आज क्या हो गया प्रभु, क्यों हमारे बीच में इतनी दूरियां आ गई है, क्यों हम एक दूसरे से बातचीत नहीं करना चाहते हैं? क्या प्रेम खत्म हो गया? क्या कमी है? जब आप प्रभु को कहेंगे ना, प्रभु आपको सब कुछ बताएगा, समझाएगा। आज हम पवित्र वचन याकूब अध्याय 1 वाक्य 6 में पढ़ते हैं। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, किंतु उससे विश्वास के साथ और संदेह किए बिना प्रार्थना करनी चाहिए। उससे यानी आपको विश्वास के साथ और संदेह किए बिना प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जो संदेह करता है वह समुद्र की लहरों के सदृश है, जो हवा से इधर उधर उछाली जाती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन क्या कहता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों? हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करनी चाहिए और संदेह किए बिना। यदि हमारी प्रार्थना में विश्वास नहीं होगा, यदि हम अपने पति पर विश्वास नहीं करेंगे, यदि हम अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं करेंगे, अपने माता पिता, अपने बच्चों पर विश्वास नहीं करेंगे, परिवार के सदस्य एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे,
तो उनकी प्रार्थना कमजोर होगी, उनकी प्रार्थना की सुनवाई नहीं होगी, उनके जीवन में, उनके परिवार में प्रभु का अधिकार नहीं होगा और प्रभु वहां पर चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट नहीं कर पाएगा। और जो व्यक्ति संदेह करता है, हर छोटी छोटी चीज में संदेह करता है, कमियां ढूंढता है, क्रोध करता है, वो समुद्र की लहरों के सदृश जो कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, जो हमेशा इधर उधर होता रहता है, डगमगाता रहता है, भटकता रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, क्रोधित रहता है। उसके अंदर हमेशा दूसरों के लिए नफरत भरी रहती है, दूसरों से उसे ईर्ष्या होती है, जलन होती है, दूसरों के लिए हमेशा मन में बुरा ख्याल, बुरे विचार उसके अंदर भरे रहते हैं। चाहे पति अपनी मां से बात कर रहा हो, पत्नी को जलन होती है, नफरत होती है। चाहे पिता से हो या अन्य किसी पड़ोसी से हो, पत्नी को नफरत। सेम ऐसे ही पत्नी किसी से बात करे, पति को नफरत। आजकल नफरत, संदेह, अविश्वास बढ़ता ही जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है बातचीत की कमी, समय की कमी, समझ की कमी, प्रेम की कमी। प्रभु का पवित्र वचन कहता है सुक्ति ग्रंथ अध्याय 25 वाक्यांश 28 के अंदर, जिस व्यक्ति में आत्म संयम नहीं है वह उस नगर जैसा है जिसकी चार दीवारी गिरा दी गई है। वचन कहता है जिस व्यक्ति में आत्म संयम नहीं है वह उस नगर जैसा है जिसकी चार दीवारी गिरा दी गई है। यदि आपके अंदर आत्म संयम नहीं है, सहन करने की शक्ति नहीं है, कंट्रोल करने की क्षमता नहीं है, तो आपका रिश्ता बिखरा पड़ा है और बिखरेगा। आप छोटी छोटी बातों में अगर आप गुस्सा करेंगे, चिड़चिड़ा व्यवहार करेंगे, आरोप लगाएंगे, दोष लगाएंगे, कमियां ढूंढेंगे, संदेह करेंगे, अविश्वास करेंगे, तो आपका रिश्ता अवश्य टूटेगा, उसमें दरार आएगी, उसमें प्रेम की कमी उत्पन्न होगी, विश्वास की कमी उत्पन्न होगी। इसलिए वचन कहता है जिस व्यक्ति में आत्म संयम नहीं है वह उस नगर जैसा है जिसकी चार दीवारी गिरा दी गई है, मतलब टूट गई है। कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई भी पत्थर फेंक सकता है, कोई भी आया जाया कर सकता है। सबसे पहले हमें अपने परिवार को मजबूत करना है, तो उसके लिए हमें अपने आप को बदलना है, हमें अपने अंदर आत्म संयम उत्पन्न करना है, सहन करने की शक्ति, कम बोलने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सुनने के लिए तत्पर रहना, आज्ञा का पालन करना, जल्दबाजी में अपने मुख से बुरे शब्द नहीं निकालना, जल्दबाजी में क्रोध ना करना, क्रोध के आवेश में आके कुछ ऐसा ना कहना जिसकी वजह से आपका बनता हुआ रिश्ता टूट जाए, बिखर जाए। हालेलुया, हालेलुया। जब तक पेतरुस की दृष्टि प्रभु पर थी वह पानी पर चलता है, और जैसे ही संदेह आया, अल्प विश्वास, विश्वास की कमी हुई, क्या हुआ? वो गहराई में डूबता गया। आज हमारे जीवन में ये सारी चीजें होने के पीछे कारण यही है, संदेह, अविश्वास। आज हम इतने एक दूसरे से नफरत करने लग गए हैं कि एक दूसरे को सॉरी बोलकर हम उस मुद्दे को, उस प्रॉब्लम को उसी वक्त खत्म कर सकते थे, लेकिन नहीं। अपने अंदर एक ईगो, एक एटीट्यूड, एक ऐसा घमंड आ गया है कि झुके तो सामने वाला झुके, मैं क्यों झुकूं, मेरी गलती नहीं है, मैं सही हूं। एक परिवार तब बनता है जब हम एक दूसरे को सहन करना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को प्रेम करना समझते हैं, जानते हैं। अगर आपके परिवार में प्रेम नहीं है, आपका परिवार नहीं है। यदि आप एक दूसरे को समय नहीं दे रहे तो आपका परिवार नहीं है, आपका रिश्ता नहीं है। यदि आप अपनी पत्नी को प्रेम नहीं कर पा रहे, समय नहीं दे पा रहे, उसका साथ नहीं निभा पा रहे, तो आपका परिवार नहीं, आपका रिश्ता नहीं है। ये मजबूरी है, ये बोझ है। आज बहुत सारे
रिश्तों में यही हो रहा है, मजबूरी में रिश्ता निभा रहे, प्रेम खत्म, विश्वास खत्म, फॉर्मेलिटी नहीं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये रिश्ता, ये परिवार प्रभु ने आपको दिया है, आप चुने गए हैं। ये रिश्ता प्रभु ने आपके लिए बनाया है। अब आपका कर्तव्य है इस रिश्ते को निभाना। आपकी पत्नी क्या चाहती है? आपकी पत्नी चाहती है आप उससे अच्छे से बात करें, उससे समझें, उसकी केयर करें, उसके साथ में समय व्यतीत करें, उसकी बातों को सुने। वह आपसे बोलना चाहती है, वह आपको कुछ कहना चाहती है, वह आपके साथ में समय व्यतीत करना चाहती है। वो अंदर ही अंदर घुट रही है, टूट रही है, कमजोर हो रही है। यही चीज सेम पति के साथ में है। आप दोनों एक दूसरे को समय नहीं दे रहे, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे। इसकी वजह से आप एक दूसरे से दूर होते जा रहे और आपके अंदर नेगेटिविटी, नकारात्मक विचार आते जा रहे। आजकल हमारा प्रेम कम हो गया। आजकल मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती, मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता, वो मेरी तारीफ नहीं करता, वो मेरे साथ समय व्यतीत नहीं करता। बहुत सारे नकारात्मक विचार हमारे अंदर प्रवेश करने लग जाते हैं और धीरे धीरे वो विचार हमारे जीवन में सच बन जाते हैं और हम अपने रिश्ते को इतना कमजोर कर देते हैं, उसे पुनः जोड़ने की कोशिश भी करना चाहें तो कर नहीं पाते। एक पत्नी के बारे में बताना चाहता हूं। एक पत्नी ने मुझे फोन करके बताया कि ब्रदर, मेरा पति आजकल मुझे उस पर भरोसा नहीं है। मैंने पूछा क्यों? पति ने उनके एक रिलेटिव को अपने घर में लेकर आया और वो रिलेटिव जो आए, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड जो था पीता था। पीने के बाद में वो अपना आपा खो बैठता। पीने के बाद में बोलता कि मेरी पत्नी का उस भाई के साथ में चक्कर चल रहा है। पीने के बाद में वो अपशब्द बोल रहा है, बुरी बातें, बुरे विचार, बुरे शब्द प्रकट कर रहा है। अब पत्नी कितना सुनेगी, कितना सहन करेगी? कम से कम वो हफ्ते भर उस परिवार में रहे। रोज का नाटक यही हो रहा है। पत्नी अगर बाथरूम चल जाती, जो बाहर से आए हुए लोग थे, उनकी पत्नी अगर बाथरूम चल जाती, उसको संदेह होता कि हाँ गई है वो उससे मिलने, छत पे होगी, इधर होगी। वो बहन रो रो कर बोल रही है और हकीकत में ये था उसकी पत्नी वहीं पर थी, बाथरूम करने गई थी, लेकिन वो संदेह कर रहा था। और जो भाई अपने कमरे में सो रहा है, वो ना तो छत पे गया, ना उनसे बात करता, ना मिलता, कुछ नहीं। लेकिन जब ऐसे शब्द, ऐसी बातें हम सुनते हैं ना, और थोड़े दिनों बाद में हमारे अंदर वो शब्द कार्य करने लग जाते हैं। उस बहन के अंदर वो शब्द तो प्रवेश कर गए, वो लोग चले गए। उसके बाद में उनके पड़ोस में मालूम चलता है उनका पड़ोसी किसी अन्य स्त्री को लेकर भाग गया। अब उसको और संदेह होने लगा, और कमजोर होने लगी, और दुखी होने लगी, और चिंता करने लगी। उसके अंदर विश्वास की कमी आने लग गई कि मेरा पति भी आजकल बहुत बाहर रहता है, घर भी समय पर नहीं आते, फोन करते फोन नहीं उठाते, पूछते हैं तो गुस्सा करता है, और कुछ कहें तो उल्टा जवाब देने लग जाते हैं। पत्नी अंदर ही अंदर, उसके अंदर संदेह पनप रहा, उत्पन्न हो रहा है। अब क्या हो रहा है? अब जब पत्नी किसी के साथ में भी अपने पति को देख ले, उसके अंदर संदेह, अविश्वास आएगा और आ रहा है। वो अंदर ही अंदर टूट रही है, अंदर ही अंदर नकारात्मक विचार उसे खा रहे हैं, संदेह उसे कमजोर कर रहा है। अब संदेह आ गया तो परिवार में क्लेश, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद अवश्य होगा। पत्नी पूछती वो कौन थी? उससे तो बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें करे, कितनी देर से हंस रहे थे ये वो। पति भी काफी देर से सुनता और अंत में दोनों के अंदर क्लेश
पति भी पलट के जवाब देता, पत्नी हाँ तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, और इस वाद विवाद में, इस बातचीत में क्या होता, पति हाँ तू लायक नहीं है, तू ऐसी है, तू तो मुझ पर भरोसा नहीं करती, तू तो बदल गई है, तू ऐसी है, तू लायक नहीं है, तू सुंदर नहीं है, बहुत सारे कठोर शब्द निकलते हैं। अब उस वक्त क्या होता है, जब पति तो क्रोध में आके ऐसे शब्द बोलता है तो पत्नी को वो शब्द मिल जाते, हाँ सही है, तुम्हें तो वो मिल गई ना, इसलिए मैं तुम्हें सुंदर नहीं लग रही, इसलिए आजकल तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, मेरे साथ समय व्यतीत नहीं करते, मुझसे बात नहीं करना चाहते, मेरे साथ में बाहर नहीं जाना चाहते। एक छोटा सा संदेह पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। और यदि हम उस संदेह को, उस अविश्वास पर ध्यान ना दे, उसे अपने अंदर लागू नहीं होने दे, एक प्रार्थना करने वाला परिवार अगर ऐसा करता है तो सोचिए क्या होगा। वो परिवार आज पूरी तरीके से बिखर चुका है। उनके पति को समझाने की कोशिश की, पति ने कहा मैं तो ऐसी जिंदगी जीऊंगा, मैं बाउंडेशन में नहीं रह, बाउंड्री या बाउंडेशन में नहीं रहना चाहता, मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूं, मैं किसी से भी मिलूं, किसी से भी बातचीत करूं, मुझे कोई रोक टोक पसंद नहीं है। उस भाई को भी समझा कर क्या फायदा, कोशिश करी लेकिन नहीं समझा। मैंने पत्नी से कहा, उस बहन से कहा, बहन एक काम करो, आज से आप अपने मुख से कुछ भी बोलना बंद कर दो। आपका पति कुछ समय बाद में बदलेगा, वो सोचेगा आज मेरी पत्नी क्यों नहीं ताने दे रही, क्योंकि अपनी पत्नी की बातें उसको ताने लग रहे हैं, वो जो कह रही है उसे वो बुरे शब्द, कठोर शब्द लग रहे हैं, उसे लग रहे हैं मेरी पत्नी मेरा बुरा चाहती है, गलत चाहती है, वो मुझे खुश नहीं देखना चाहती। इसलिए मैंने कहा बहन कुछ समय के लिए तुम प्रार्थना करो और प्रार्थना के द्वारा अपने ऊपर कार्य करो कि प्रभु मेरे मुख से कोई भी शब्द ना निकले, इनको जैसा करना है करने दीजिए प्रभु, लेकिन मेरा विश्वास ये है, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूं प्रभु, आपने कहा मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, मैं मांगती हूं अपने पति के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना, मेरे परिवार में शांति आ जाए, मेरे परिवार में एकता आ जाए। एक छोटा सा कारण चाहिए परिवार को तबाह होने का, सालों लग जाते हैं विश्वास को बनाए रखने के लिए, उस विश्वास को मजबूत और उस पर अटल रहने के लिए, और एक क्षण में वो विश्वास, वो भरोसा, वो जन्म जन्म का नाता, वो वादे सब चकनाचूर हो जाते हैं। क्या आज हमारा रिश्ता इतना कमजोर हो गया है कि हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर सकते? प्रभु का वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, लेकिन आज हम प्रभु पर विश्वास नहीं करेंगे, हम सांसारिक चीजों पर, दूसरे की बातों पर, जो हमें मोबाइल फोन या जो शैतान हमें आज दिखा रहा है, दिखाना चाहता है, जिधर ले जाना चाहता है, और जो योजना, जो मकसद है उसका, हम उस पर चल रहे हैं। प्रभु किसी परिवार को तोड़ना नहीं चाहता। प्रभु ने देखा आदम अकेला है, उससे उसका दुख नहीं देखा गया, इसलिए उसके लिए सुयोग्य जीवन साथी हेवा को बनाया, ताकि वह दोनों एक साथ रहे, एक साथ बातचीत करे, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करे, प्रेम करे, एक दूसरे का साथ दे, एक दूसरे को संभाले, एक दूसरे को हौसला दे, एक दूसरे की मदद करे, एक दूसरे के सुख दुख में एक साथ रहे। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हम आज एक दूसरे के सुख दुख में साथ नहीं दे रहे। कोई फंक्शन होगा, पति अलग जाएगा, पत्नी अलग, लोगों को मौका मिल जाता है बोलने का। आज हम सब मौका दे रहे हैं। आपके परिवार में कोई छोटी बात हुई, आपने अपने पड़ोसी को बताई, पड़ोसी ने दूसरों को बताई, दूसरे ने तीसरे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शेयर करते हैं, दूसरों को बताते हैं, उनका काम है चुगली करना, बुराई करना। और कुछ लोग अच्छे हैं जो उस परिवार की बात को वहीं रोक देते हैं, कहते हैं कि बहन इस बात को और किसी को मत के, तो ये बात प्रभु को कहे। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति ऐसा है,
वो उनको सही राह दिखाएगा। लेकिन जिनको मसाला चाहिए, जिनको मजा आता है दूसरों के घर में क्लेश, लड़ाई झगड़े उत्पन्न करना, वो उनकी बातों को फैलाते हैं। और क्या होगा? वो बातें बढ़ती जाएगी, मिश्रण होगा उसमें मसाला लग के जब आपको सुनाई देगा, हुई तो ये चीज थी लेकिन दुनिया में तो ये फैल गई। बहुत सारी चीजें आज हमारे जीवन में घट रही है, हो रही है। हमें समझना है। प्रभु का पवित्र वचन कहता है इब्रानियों 11:6, यदि आज आप विश्वास करेंगे, अपनी कमजोरियों कमियों को अपने जीवन से दूर करेंगे, आपका रिश्ता पुनः एक हो जाएगा। आपके जीवन से सारी कड़वाहट, सारी खटास, सारे क्लेश, सारी नफरत, ईर्ष्या, बैर भावना, सारी चीजें आज यीशु मसीह आपके जीवन से दूर कर देगा। प्रभु का पवित्र वचन कहता है प्रेम में कोई भय नहीं है, और प्रेम जो है वो भय को दूर कर देता है। प्रेम जो है उसमें कोई भय यानी डर नहीं है, और प्रेम हर पाप को ढक लेता है। यदि आज आपके जीवन में, आपके रिश्ते में प्रेम है, तो आप एक दूसरे को प्रेम से सहन करेंगे, माफ करेंगे, स्वीकार करेंगे, उनकी गलतियों को भुला देंगे, उनको अवसर देंगे, मौका देंगे। एक परिवार में लड़ाई झगड़े, क्लेश, वाद विवाद, चुटमुट, नोकझोंक हर परिवार में होती है। हर परिवार में, ऐसा कोई परिवार नहीं है जिस परिवार में नोकझोंक, चुटमुट नहीं होती। लेकिन वो परिवार के सदस्य उस परिस्थिति को प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा संभालते हैं। क्योंकि अगर सामने वाला व्यक्ति क्रोध कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, कुछ गलत कह रहा है, तो सामने वाला व्यक्ति शांत हो जाता है और उस बातों को अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देता, और प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरे पति को क्षमा करना, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चे को, मेरे माता पिता को क्षमा करना। ये नहीं जानते ये क्या करें। कलवरी क्रूस से प्रभु ने हम सब मानव जाति के लिए क्षमा मांगी। हम लोगों ने प्रभु को धोखा दिया हर क्षण। प्रभु के साथ में रहने वाले, उसके शिष्य, उसके चेले, जिन्होंने चमत्कार सब कुछ देखा था, और जब समय आया, जब प्रभु को जरूरत थी, उस वक्त साथ छोड़ दिया। लेकिन प्रभु ने क्या उनके साथ वैसा व्यवहार किया जैसे उन्होंने किया? नहीं। प्रभु ने एक हमारे सामने एक अच्छा उदाहरण पेश किया और कहा, हे पिता, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आज क्या आप अपने पत्नी के लिए, पति के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, हे पिता, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं? आप तो जानते हैं ना। सवाल पूछिए, क्या आप जानते हैं? आप भी नहीं जानते। यदि आप जानते तो आज आपका रिश्ता टूटता नहीं। ताली एक हाथ से नहीं बजती, एक दूसरे हाथ की भी जरूरत पड़ती है। जब दोनों हाथ आमने सामने होते तब ताली बजती है, आवाज आती है। अगर आपका पति क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो यदि आप शांत रहेंगे, आपकी लड़ाई उसी वक्त शांत हो जाएगी। अगर आप अपने पति के लड़ाई में आप भी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, इधर से एक शब्द, उधर से 2 शब्द, इधर से 4 शब्द, उधर से 8 शब्द, वो घर आशीष नहीं पाएगा, उस घर में शांति नहीं ठहरेगी, उस घर में लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, क्लेश ही पनपेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है प्रेम में कोई भय नहीं है। यदि कोई गलती हो जाती है, कोई झूठ बोला, कुछ भी हो गया, आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ, अपनी पत्नी से, पति से शेयर करेंगे ना, सामने वाला व्यक्ति आपको माफ करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं प्रभु में आने से पहले मेरी काफी सारी गर्लफ्रेंडें थी। मैंने आज तक ये वीडियो में नहीं कहा, आज आपको बोलना चाहता हूं। और मेरी पत्नी जो प्रिया है, उसको मालूम था कि मेरी गर्लफ्रेंड कौन है। लेकिन ईश्वर की एक योजना हुई। हम दोनों अलग थे, हम कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे, लेकिन ईश्वर की योजना हुई
और परिवार की इच्छा थी कि हम दोनों एक साथ विवाह के बंधन में आ जाएं, तो मैंने अपनी पत्नी से अपनी सारी गलतियां, अपनी कमियां, सब कुछ उसके सामने रखा, ताकि कल उसे कहीं और से सुनने को ना मिले। आज पता है हमारा रिश्ता इतना मजबूत है, चाहे कोई भी बाहरी व्यक्ति आकर कुछ भी बोल दे, मेरी पत्नी विश्वास नहीं करेगी और ना मैं विश्वास करूंगा, क्योंकि हमने अपना सब कुछ एक दूसरे के सामने प्रकट कर दिया। यदि हम छुपाते, आज हमारा रिश्ता तबाह होता। क्यों? क्योंकि शैतान को मौका चाहिए और वो मौका छोड़ता नहीं है। मैंने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए उससे एक एक चीज बताई और उसने उसको स्वीकार किया, और फिर हमने एक अच्छा पश्चाताप करते हुए शादी के बंधन में बंध गए। आज हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं। नोक जोक चुटमुट होती है, लेकिन हम प्यार से एक दूसरे को समझा लेते हैं। हम अपने स्वभाव, अपने आचरण के द्वारा एक अच्छा उदाहरण पेश करना चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर ने जैसे हमें जोड़ा, हमें प्रेम किया, हमें शक्ति देता, बल देता है, हमें प्रेम करना सिखाता है, क्षमा करना, झुकना, नम्र बनना सिखाता है, वैसे हम सबको प्रभु सिखाता। लेकिन हमें सीखने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, प्रभु की राह पर, प्रभु के मार्ग पर चलना पड़ेगा। छोटी सी बात होती है, नाराज होकर अलग कमरे में जाके सो गए, मौका मिल गया ना। छोटी सी बात होगी, आपने बोलना बंद कर दिया। ये छोटी छोटी चीजें परिवार में फूट डालती है, आपके रिश्ते में दरार, खटास उत्पन्न करती है। इसलिए मौका मत दो। आपकी पत्नी नाराज है, उसे प्यार से समझाओ, मजाक मस्ती कीजिए, चाहे वो कितना भी क्रोध करे। आप अपने पति के साथ में भी ऐसा कीजिए। सेम सिचुएशन है दोनों के साथ में। हो सकता है वह गुस्सा करे, चिड़चिड़े हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन मौका मत छोड़िए, शैतान को अवसर ना दे। एक भाई के बारे में बताना चाहता हूं। एक भाई कहता है कि यार मेरे पत्नी को मेरे शादी से पहले जो रिलेशन था उसके बारे में मालूम चल गया। मैंने कहा कैसे? कहा फेसबुक पे, मैसेंजर पे पुरानी चैट पड़ी हुई थी और उसने देख लिया, और इसकी वजह से मेरे परिवार में क्लेश हो गया। उनके एक बच्चा भी है। एक अच्छा परिवार आज उस एक गलती की वजह से, उस एक झूठ की वजह से, क्योंकि उसने बताया नहीं, उसने वो चीज हटाई नहीं। बताकर हटाना जरूरी है। यदि उसकी पत्नी को मालूम होता तो वो माफ कर देती, क्षमा कर देती, लेकिन उसको नहीं मालूम, तो इसलिए उस पत्नी को भी बड़ा दुख हुआ। आज उनके परिवार में क्लेश है, लड़ाई झगड़े हैं। आज जैसे बहुत सारे लोगों के जीवन में है, क्योंकि वह अपनी पत्नी के सामने सच प्रकट नहीं करते, अपने पति के सामने सच प्रकट नहीं करते। मैं आपको कहना चाहूंगा, शादी के बंधन में बंधने से पहले अपने अतीत के बारे में एक दूसरे को सब कुछ बताएं। यदि वह व्यक्ति, वह पत्नी, वह बहन या भाई आपको समझता है, आपसे सच में प्यार करता है, ईश्वर की ओर से है, तो वो आपको स्वीकार करेगा। और यदि वो आपके अतीत को देखकर आपको छोड़ेगा तो वो आपसे प्यार नहीं करता। अब आपको देखना है, समझना। आज बहुत सारे नवयुवक युवतियों के साथ में यही हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कोई भी मौका, कोई भी बात अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से, बच्चे अपने माता पिता से ना छुपाएं। कोई बात ऐसी जो बाहरी व्यक्ति आकर आपके परिवार को आपको बताए, उससे अच्छा है आप अपने परिवार के साथ उसे साझा कीजिए, उसे बताएं, और आपके बताने से आपके रिश्ते मजबूत होंगे, सुधर जाएंगे। लेकिन कोई बाहरी व्यक्ति आएगा, बताएगा, आपका रिश्ता टूट जाएगा, उनको भी मौका मिलेगा। इसलिए अवसर मत दीजिए, मौका मत दीजिए।
हेवा ने क्या किया था? उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 में पढ़ते, प्रभु ने कहा था इस वृक्ष के, ये बीचों बीच जो वृक्ष है, अच्छे बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है, इसके फल को मत खाना, बाकी सारी चीजें तुम कर सकते हो। आज्ञा दी थी प्रभु ने, लेकिन सर्प के रूप में शैतान आया, उसे बहकाया और वह उस बहकावे में आ गई, उस लोभ में आ गई, लालच में आ गई। उसको वो उन चीजों में खुशियां नजर आ रही थी, वो असली खुशी भूल गई थी। आज ऐसे ही बहुत सारे परिवार है जो दूसरों की बातों को सुनकर, दूसरों की बातों में आकर अपने रिश्तों को तबाह कर दिया, अपने रिश्तों को तोड़ दिया, अपने परिवार को कमजोर बना दिया। आदम और हेवा का रिश्ता प्रभु ने जोड़ा था, उन्हें आशीष दी थी, उन्हें सारी चीजें प्रोवाइड की थी। अदन वाटिका में सारी चीजें थी, वह खुश रहते थे, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु बातचीत करता था, सब कुछ उनके जीवन में खुशियां थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने जीवन में किसी और को अवसर दिया, मौका दिया, उनकी बहकावे में, उनके प्रलोभन में आए, उनका पवित्र भरा, विश्वास से भरा रिश्ता, जन्म जन्म का रिश्ता क्षण भर में टूट गया। और क्या हुआ? एक व्यक्ति की वजह से हेवा उस प्रलोभन में गिरी और वही फल अपने पति को भी खिलाया, वो भी उस पाप में आ गया। अब क्या हुआ? पति क्या कर रहा है? पति पत्नी को ब्लेम कर रहा है, प्रभु को कहता है तूने जिस स्त्री की रचना करी। बाद में हम एक दूसरे पर दोष देते, एक दूसरे पर आरोप देते हैं और ये भूल जाते हैं मेरी भी तो गलती, अगर उसने मुझे खिलाया तो मैंने क्यों खाया, मैं मना भी कर सकता था। ऐसे दूसरे लोग जब आपको कुछ कहना चाहते हैं, आपकी लाइफ में, आपके रिश्ते में, आपके परिवार में इंटरफेयर करना चाहते हैं, उसी वक्त उनको रोक दीजिए। हमें आपके सुझाव की, आपके ज्ञान की, आपके बातों की, आपके इंटरफेयर की जरूरत नहीं है। उसी वक्त रोक दीजिए। आपको काउंसलिंग की नीड है, मार्गदर्शन की नीड है, आपके पास में पवित्र आत्मा प्रभु यीशु है, आप प्रभु यीशु से पूछिए। दूसरों की सलाह, दूसरों को अपनी लाइफ, अपने रिश्ते में, अपने परिवार में इंटरफेयर का मौका मत दीजिए। दूसरों के प्रवेश करने से आपका पवित्र भरा रिश्ता तबाह हो रहा है, प्यार भरा रिश्ता टूट रहा है। इसलिए ईश्वर आज हमें एक नया अवसर देता है, नया मौका देता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने अंदर से अविश्वास, संदेह को दूर करें और एक दूसरे को प्रेम के साथ स्वीकार करें। जब आप एक दूसरे को प्रेम करेंगे, एक दूसरे पर विश्वास करेंगे और सारी चीजों को त्याग देंगे जो आपके और आपके पति के बीच में, आपके पत्नी के बीच में, आपके संतान, आपके बच्चे, आपके माता पिता के बीच में जो भी बाधा का कारण है, उन सबको हटाओ। प्रभु का पवित्र वचन कहता है यदि तुमने पाप किया तो उसे दूर फेंको, अधर्म को अपने पास न रहने दो। यदि आपने कोई गलती की है, आप उस गलती के लिए पश्चाताप कीजिए, एक अच्छा पाप स्वीकार कीजिए, जिसके साथ आपने गलत किया उससे माफी, क्षमा मांगे और उस गलती को अपने जीवन से हटाए, त्यागे और एक नई शुरुआत, एक नए सिरे से पुनः शुरू कीजिए और उस रिश्ते में प्रभु को जगह दीजिए। अपने परिवार के लोगों को समय दीजिए, पत्नी को पति का, पति को पत्नी का, माता पिता बच्चों का, बच्चों को माता पिता, एक दूसरे का समय प्रदान करें, एक दूसरे को समझे और एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्रार्थना के द्वारा आपका रिश्ता जुड़ा रहेगा, प्रार्थना के द्वारा आपका परिवार सुखी रहेगा, प्रार्थना के द्वारा आपका परिवार फलेगा, फूलेगा। यदि आप नफरत करेंगे, ईर्ष्या करेंगे तो क्या होगा? पाप बढ़ेगा, नफरत बढ़ेगी, रिश्ता टूटेगा, प्रेम में कमी आएगी। इसलिए आज ईश्वर हम सबको एक नया मौका, नया अवसर देता है। इस प्रार्थना के द्वारा आप अपने रिश्तों को सुधारें, रिश्तों को बदले। सोचिए एक बार शादी से पहले आप एक दूसरे के साथ कितना खुश रहा करते थे। एक दूसरे का चेहरा देखना, एक दूसरे की मुस्कान, आप खुद थे, आपको देखकर आपकी पार्टनर हंसती थी, आपको देखकर आपका पार्टनर। आप एक दूसरे के बिना जी नहीं पाते थे, एक दूसरे से मिले बिना, एक दूसरे से बात करे बिना, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करे बिना आप रह नहीं पाते थे। आज क्या हो गया? इंसान वही है, दिल वही है,
बदला तो क्या बदला, सोच। लोग, कोई और लोग आ गए, सोचिए। और जो भी कमी पेशी है, जो भी कमी घटी है, उन कमियों को यीशु मसीह के नाम से हटाएं और अपने परिवार को, अपने रिश्ते को मजबूत बनाएं। इंसान वही है जो पहले आपको प्यार करता था, दिल भी वही है, सोच बदली है, जो भी चीजें बदली है उन चीजों को वापस हटाना है और पुरानी चीजों को वापस लाना है। पुरानी चीजों को याद कीजिए, वो खुश भरे पल, वो हंसी भरे पल, वो मुस्कान से भरे पल, वो समय, वो ट्रिप, वो भोजन, वो समय याद करिए। जब आप पुराने समय को याद करेंगे ना, तो ये जो आज के समय जो हमारे जीवन में चल रहा है, ये सब कुछ हट जाएगा और प्रभु आपको एक नया व्यक्ति, एक नया परिवार बना देगा। आपके अंदर से सारे कठोर चीजें, जो कठोर हृदय आपने बना रखा है, जो आप टूटे हुए दुखी है, जो आपके पति ने, आपके पत्नी ने, आपके बच्चों ने, माता पिता ने जो एक दूसरे को धोखा दिया, झूठ बोला, वो आज भी आपके अंदर भरे पड़े, नफरत है, ईर्ष्या, बैर है, उन सब को निकाल फेंकिए और ईश्वर के प्रेम को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए। प्रभु आपसे प्रेम करता है, प्रभु आपको जोड़ना चाहता है, ब्लेस करना चाहता है, आशीष देना चाहता है, कृपाएं बरसाना चाहता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए आप इन सारे वचनों पर मनन चिंतन करना। प्रेम हर पापों को ढक लेता है, प्रेम गिनाता नहीं है, प्रेम डींग नहीं मारता, ईर्ष्या नहीं करता, बैर नहीं करता, दिखावटी नहीं है प्रेम। हृदय से प्रेम करो। आपका पार्टनर वही है, आपका परिवार वही है। अपने परिवार को समझे, अपने पार्टनर को समझे, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत कीजिए, बातचीत कीजिए। बातचीत करने से हर एक समस्या का हल निकलता है। अपने परिवार के साथ बैठिए और जो भी कमी घटी है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उनको सुलझाइए, सुलह कीजिए। प्रभु आपकी सहायता करेगा। हालेलुया, हालेलुया।